आओ जी 64 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 64 क्या कहता है पढ़ना एक बार। कहता है ए बी पार्टनर है 3:2 के। कितने के पार्टनर है और बी? ए और बी पार्टनर है 3:2 के। मैं कहा ओके। फिर नीचे बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें उनके कैपिटल दे रखे हैं। तो बाय बैलेंस बीडी, कितने बैलेंस बीडी है? 1 लाख और 1,40,000। फिर जनरल रिजर्व पड़ा है। क्या पड़ा है हमारे पास? तो जनरल रिजर्व बांट दो। जनरल रिजर्व बांटने की एंट्री क्या होगी? 15,000 और कैसे बांटोगे? ओल्ड पीएसआर में। जनरल रिजर्व को बांटने की एंट्री बोलो क्या होगी? बोलो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। दोनों में बांट दिया 15,000 और 10,000। यस और नो? यहां तक डाउट किसी को? आगे चलते हैं। उसके बाद और तो कुछ भी नहीं है। नीचे लिखा हुआ है कि कौन आया है फर्म में? सी आया है। कौन आया है? सी। कितने शेयर के लिए आया है? और आगे कुछ नहीं गिवन। तो मैं मान लेता हूं ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में ओल्ड पीएसआर सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर होगी। फिर नीचे वो कह रहा है कि जो सी है ना, सी वो 1 लाख कैपिटल के लिए और 50,000 गुडविल के लिए लाया है। तो मैं कहा बहुत आसान है, सीधा लिख देता हूं। बाय बैंक 1 लाख और बाय पीएफजी। पीएफजी के पैसे कैसे बटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। वो कितनी है? 3:2। तो 30,000 इसको मिलेंगे और 20,000 इसको मिलेंगे। 30,000 इसको मिलेंगे और 20,000 इसको मिलेंगे। यस और नो? आगे चले? आगे चलते हैं। ठीक है जी। अब सेकंड पॉइंट पढ़ो। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है हमारे पास खड़ी है? नहीं, एक काम करते हैं, पहले एक चीज पढ़ लेते हैं। मैं कोई पॉइंट समझा देता हूं। एक बार देखना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना पड़ा है हमारे पास? इन बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने की पड़ी है? इन्वेस्टमेंट 60,000 की। अब उसकी मार्केट वैल्यू क्या रह गई? कितनी रह गई? 50। कितने का नुकसान हो रहा है? आओ जी इस पॉइंट को मैं करके दिखाया था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। रिजर्व कितना पड़ा है? 12। 2 इन्वेस्टमेंट कितने से कम करनी है? 60 की चीज कितने की रह गई? 60 की चीज कितने की रह गई? कितने का नुकसान हो गया? अब हम 10 का रोना रोने रिवैल्यूएशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्या एग्जिस्ट करता है? हमने खुद क्या बना के रखे हुए हैं? रिजर्व्स। इसलिए हम रोना रोने रिवैल्यूएशन के पास नहीं जाएंगे। अब कितना रिजर्व बच गया मेरे पास? किस में बांट दूं? ए में और कौन सी रेशियो में? ओल्ड पीएसआर में। तो बांट दो। कैसे बांटोगे? 12,000, 10,000, 1200 और 800 बांट दो। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 12,000 में से 10 का तो नुकसान हो गया था, तो बचा हुआ 2,000 मैंने बांट दिया 1200 और 800 में। और नई बैलेंस शीट में अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स कितने की दिखाई देंगी? 50,000 की। कितने की दिखाई देंगी? 50,000 की। पहले यहां तक कर लो एक बार आराम से। कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का रिजर्व बैलेंस शीट में देखो कितने का पड़ा है? 12,000 का। इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई? पढ़ो बैलेंस शीट में कितने की है? 60,000 की। एडजस्टमेंट में कह रहा है कितने की रह गई? 50,000 की। 60 की चीज कितने की रह गई? कितने का नुकसान हो रहा है? 10 का। रिवैल्यूएशन के पास जाओ या रिजर्व से ले लूं? तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट 10,000। अब कितना रिजर्व बच गया? 2,000। बचा हुआ 2,000 का रिजर्व फ्री है। किस में बांट दूं? तो ए में और बी में बांट दिया 1200 और 800। तो नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 50 की आएगी। रिवैल्यूएशन में इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं जाएगा। और बचा हुआ 2,000 किस में बढ़ जाएगा? पार्टनर्स में। कैसे बढ़ जाएगा? पार्टनर्स में। क्रेडिट में बढ़ेगा और डेबिट में कम होगा। हाँ या ना? आगे चलूं? अब पढ़ो एक सेकंड पॉइंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपए देनी है। कितनी देनी है? तो मेरा नुकसान है, एक लायबिलिटी मिली मेरे को आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000। और यहां भी लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी?
2000। ये पॉइंट समझ आया सबको? आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला पॉइंट समझ में आया? लायबिलिटी है ना, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। कोई डाउट यहां तक किसी को? अब डी फोर्थ पॉइंट को मार्क करो इंपॉर्टेंट, फोर्थ पॉइंट को मार्क करो इंपॉर्टेंट, एक अच्छा पॉइंट है, पहली बार आया है। अ डेटर हु ड्यूज 18,000, एक डेटर जिसके ड्यूज 18,000 रुपए थे, वो राइट ऑफ बेड डेट, वो राइट ऑफ एज बेड डेट, उसे हमने बेड डेट मान के राइट ऑफ कर दिया था। आज वो हमें 12,000 रुपए फुल सेटलमेंट में दे गया, दे, तो पैसे आ गए, आ गए, तो क्या हुआ? एंट्री बोलो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर। कितने पैसे आए हैं? 12,000। अभी बेड डेट रिकवर का कोई अकाउंट तो मैं खोल नहीं रहा। बेड डेट रिकवर इज द इनकम एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड इनटू P&L अकाउंट, और हम P&L अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। उस नॉमिनल अकाउंट का सिमिलर अकाउंट हम यहां कौन सा बना रहे हैं? तो इसको खत्म कर दो, इसको खत्म करके कहां डाल दोगे? बेड डेट रिकवर डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बोलो हाँ या ना? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? 12,000 रुपए कहां चले गए? रिवैल्यूएशन में। कहां चले गए? रिवैल्यूएशन में। तो यहां पे आ जाएगा बाय बेड डेट रिकवर 12,000। अब इस पॉइंट पर रुक के ना एक बार आओ जी। तो ये 12,000 रुपए हमारे बेड डेट रिकवर हो गए, ये यहां पे आ गए। दूसरा इंपैक्ट इसका बैलेंस शीट में आना चाहिए। एक बात देखो, हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट में कि बैंक में कितने पैसे पड़े हैं? बैंक में पड़े हैं 20,000 रुपए प्लस नया पार्टनर कैपिटल कितने लाया था? 1 लाख। गुडविल के कितने पैसे आए थे? 50,000। ये देखो, और बेड डेट रिकवर कितने हो गए? 12,000। 1.5 70 1 80 1,82,000 1,82,000। कैसे? 20,000 पुराने वाले, 1 लाख नया पार्टनर कैपिटल लाया था, 50,000 गुडविल लाया था, और 12,000 बेड डेट रिकवर वाले। हाँ या ना? हाँ या ना? और ये पेपर में लिख के आना है इसके नीचे ऐसे, जैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है? इससे आपका कैश अकाउंट बनाने का झंझट खत्म हो गया। आगे चलो, और कोई पॉइंट रह गया? सर हो गया, अब सारा हो गया। यहां से प्रॉफिट कितना आ गया रिवैल्यूएशन का? 10,000 रुपए। किस में बढ़ जाएगा? ए और बी की ओल्ड PSR में, और वो कितनी है? 3:6, 6,000 और 4,000 बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैसे बटेगा? ओल्ड PSR में 6,000 और 4,000। यहां से इसे क्लोज कर लो, और क्लोज करने पे यहां से क्या आ जाएगा? टू बैलेंस CD, एक 60 एक 70, 2 लाख, 205, 206, 212, 2,12,200, एक 40 एक 50, एक 70, 174,800, और वो 1 लाख। अब इसके बेसिस पे क्या बना लो? नई वाली बैलेंस शीट। पुरानी बैलेंस शीट में बताओ कितने कितने कैपिटल है? आओ जी बताओ। सबसे पहले क्या है इधर लायबिलिटी साइड में? पार्टनर्स कैपिटल सबसे पहले है। क्रेडिटर्स कितने? सॉरी 30,000। आगे पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन? ABC 2,12,200 रुपए, 1,74,800 रुपए, 1 लाख। कितने हो गए? 4,87,000। 487 सम करो क्या आ रहा है? 5,19,000। इधर बोलो बैंक के बाद क्या है? डेटर्स कितने? 85 माइनस प्रोविजन। अंदर कितने हैं? 85 माइनस कितने करने हैं? कितने दिखाई देंगे बाहर? आगे बोलो। स्टॉक कितना?
कितना 31। आगे बोलो फर्नीचर कितना 77। आगे बोलो बस। और ये 519 तो नहीं बन रहा लग रहा मेरे को, बन रहा है 519, बना दो फिर 519। 5,19,000 रुपए बैलेंस शीट क्या कर गई, मैच कर गई। होमवर्क यही है कि जो आज हमने क्लास में सारे क्वेश्चन किए हैं ये आपने वापस रिपीट करने हैं।